हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल विज। सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से अब मेरी वीडियोस बहुत कम हो गई हैं और आई होप अब मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस आपको दे पाऊँ। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज़ अ स्टोर विच इज़ ओनली इन हैदराबाद एंड न्यू मुंबई इन इंडिया, दैट इज़ द स्टोर आइकिया। ये है आइकिया की फुल फॉर्म। इसका प्रोनाउंसिएशन रियली बहुत टफ है। सो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल दूँ, उससे बेटर है कि मैं आपको ये फुल फॉर्म दे दूं कि आइकिया स्टोर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आइकिया एक अपने आप में पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट फर्नीचर मार्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत से स्टोर्स हैं जो आपको ओवर द वर्ल्ड मिल जाएंगे। इस वक्त लगभग 350 के आसपास जो इनके स्टोर हैं टिल डेट पूरे वर्ल्ड में हैं और 9500 से ज़्यादा इनके जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और लगभग इंडिया में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो आइकिया कर चुका है अब तक। और आने वाले टाइम में गुरुग्राम में भी ये स्टोर आने वाला है और आप यकीन मानिए ये इतना खूबसूरत स्टोर है कि आप एक बार इसमें चले जाएंगे तो आपका मन करेगा कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मैं सब कुछ ले लूँ। ठीक है, सो आपका बजट 10-20 हज़ार का कम से कम होना चाहिए जब आप आइकिया जाओ, बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ ब्यूटीफुल। उसकी रेंजेस बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स के कलर्स बहुत अच्छे हैं कि आपका मन नहीं करेगा वहाँ से बिना शॉपिंग किए हुए निकलने का। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका सामान बहुत सस्ता है, ठीक रेंज में सामान है, बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रियली अ वेरी गुड। ठीक है, एंड रिसेंटली आई हैव बीन टू हैदराबाद और मुझे मौका मिला आइकिया स्टोर को विज़िट करने का एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जानते हैं थोड़ा सा आइकिया के बारे में। ठीक है, कि ये कंपनी किस तरह से बनी और किसने इस कंपनी को इन्वेंट किया। तो ये जो कंपनी है वो इंगवार कम्बॉट ने 1926 में जो कि एक स्वीडन के छोटे से विलेज में एगुनाड में इनका जन्म हुआ और 6 साल की उम्र से ही इन्होंने जो है वो काम करना शुरू कर दिया। माचिस की तिलियाँ बेचते थे सड़कों पे। और उसके बाद जब उनकी उम्र 10 साल की हुई तो उन्होंने एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल पे वो क्रिसमस का सामान और मतलब शुरू से ही एक बिजनेस माइंडेड दिमाग जो है वो उनका रहा। ठीक है, और 17 साल की उम्र में उन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ अपनी स्कूलिंग जो है वो पास करी और उनके फादर ने उनको कुछ एक मिनिमल सा अमाउंट दिया और जिसके साथ उन्होंने अपने जो ड्रीम्स थे उनको पूरा किया। तो आइकिया की जो उन्होंने शुरुआत की दैट इज़ इन लगभग 1940, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स 1970 और 80s के आसपास में इसके जो स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे उन्होंने बनाना शुरू किए। और उनके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि उनको जो है वो कॉस्ट लीडरशिप पे काम करना है, उन्हें प्रोडक्ट कम से कम दाम में बेचना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो मेरे पास आए। ठीक है, लेकिन जब स्वीडन में इनके कुछ स्टोर्स खुले और तो लोगों ने धीरे धीरे इनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में जो है वो सामान को बेचते थे। तो उससे क्या है कि जो बाकी मैन्युफैक्चरर थे उनका होलसेल्स और उनकी जो दुकानें थी वो धीरे धीरे ठप होने लगी। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो गए। तो 1973 में इन्होंने डेनमार्क में स्विच कर लिया और उन्होंने वहाँ पे का जो लोकल मार्केट है वो उस पर अप्रोच किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टोर्स जो है आइकिया के वहाँ बनाना शुरू किए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो ये कंपनी है वो स्वीडन ओरिजिन की है, बट बाद में उन्होंने जो आइकिया के ऑनर है उन्होंने डेनमार्क में स्विच कर लिया क्योंकि उनको स्वीडन में टैक्स भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो टैक्स ज़्यादा देंगे तो जो प्रोडक्ट की कीमत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अपनी अगर मैं 8 रुपये में चीज़ कमा रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1 या 2 रुपये टैक्स देकर उस चीज़ को सिर्फ 11 या 12 रुपये में मार्केट में लेकर आऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया भर का टैक्स भर दूँ और उस चीज़ 8 रुपये की जो कीमत पे जो चीज़ बनी है मैं उसको 15 रुपये पे बेचूं। ठीक है, ये उनका बिल्कुल भी माइंड फोकस नहीं था। उनका फोकस यही था कि मैं कम से कम मिनिमल अमाउंट में लोगों को एक अच्छा सामान दूं। तो इस तरह की सोच के साथ धीरे धीरे इनके स्टोर्स ओवर द वर्ल्ड बढ़ते गए और अभी इंडिया में तो सिर्फ 2 ही स्टोर हैं, बट वी होप सो कि आने वाले टाइम में जो ये स्टोर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इनका जो सबसे अच्छा जो मुझे इनका फीचर लगा, एक तो एक ही स्टोर में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको एक होम फर्निशिंग के लिए सामान चाहिए। और साथ में जो इनका सामान है वो इस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, फ्लैट पैकेजिंग होती है
कि आप उसको आसानी से यहाँ से वहाँ उसको ले जा सकते हैं, आराम से अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल के आप बड़े से बड़े सामान को लेके जा सकते हो। पूरा सामान डिसमेंटल हुआ हुआ आता है और साथ में एक मैनुअल भी आपको मिलेगा, जिस मैनुअल में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि कैसे उस सामान को आपने मेंटल करना है, और बाद में जब आपको कहीं वो मूव करना है तो आप आराम से उस सामान को डिसमेंटल भी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट बहुत लेस रहती है, ठीक है, और प्राइस भी इनके चीप रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस चीप होने से जो उनकी क्वालिटी है उसमें वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। और आइकिया क्या करता है कि डिज़ाइन अपना देता है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट आइकिया खुद ही बनाता है, ये डिज़ाइन देता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि कलर्स और डिज़ाइन अपने होते हैं, और वो मैन्युफैक्चर से बल्क में वो चीज़ बनवाता है और फिर बल्क से में उस चीज़ को वहाँ से उठा लेता है, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में लेकर आता है। और ये जो आइकिया जो है वो एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके क्या रीजंस हैं दैट आई रियली डोंट नो, बट इसमें ये है कि अगर आप अपनी किसी भी कंपनी को एज अ एनजीओ शो करवाते हो तो आई गेस आपको जो टैक्स है वो आपका पेबल नहीं होता है, आपको कम टैक्स देना पड़ता है। और इनका जो सोच है आइकिया की, दैट इज़ कि वो जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं वो मैक्सिमम उस पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने और आइकिया स्टोर्स खोलने के लिए, ठीक है। सो विच आई रियली लव द थॉट बिहाइंड आइकिया, ठीक है। और इसकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी आइकिया के स्टोर में शॉपिंग कर सकते हैं, बट ये है कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो थोड़ा डिलीवरी चार्जेस आपको पड़ते हैं, ठीक है। और जगह जगह स्टोर्स पे इन्होंने अपने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्टली अपने होम डिलीवरी प्रोडक्ट करवा सकते हो। आप किसी भी प्रोडक्ट को उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेके जाओगे तो उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल विद रेट आपको जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है। और अलग अलग तरह के जो टैग्स हैं वो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे लगाए होते हैं, ठीक है। अगर कोई रेड टैग है तो रेड टैग पे उसका रेट और लोकेशन स्टोर में कहाँ है वो बताया जाएगा, और जो येलो टैग हैं दैट इज़ फॉर द हैवी प्रोडक्ट, जिसको आप उठा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो स्टोर है वहाँ जाकर आपको वो चीज़ मतलब जो उनका एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने सारे अपने हैवी जो फर्नीचर है उसको स्टोर करके रखा है, वहाँ पर आपको उनकी डिलीवरिंग, पैकेजिंग, एवरीथिंग दे गोना डू। आप अगर आप ले जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं ले जा सकते हैं तो आप अपने घर तक कुछ अमाउंट पे कर कर अपने घर तक उसकी डिलीवरी भी आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगी, ठीक है। और मैप्स हैं, बहुत अच्छे गाइड मैप्स हैं। आप जैसे ही एंटर करते हैं स्टोर के अंदर, आपको सबसे पहले जो करना है, एक बैग उठाइए, एक स्टोर मैप उठाइए, जिसके पीछे आपको एक पेन और एक बुकलेट टाइप मिल जाएगा। आपको क्या क्या सामान मार्केट स्टोर में पसंद आ रहा है आप उसको लिखते रहिए, ताकि जब आप आपके शॉपिंग एरिया में जाएं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को आराम से पिकअप कर सकें, ठीक है। इंचेस टेप रहता है जिसमें आप लेके जा सकते हैं कि क्या आपको किसी चीज़ की अगर लेंथ, विड्थ कुछ भी आपको देखना है, ठीक है। सो और क्या कहूँ मैं स्टोर के बारे में, मतलब आई वॉज़ रियली वेरी सेटिस्फाइड। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ आइकिया हॉल भी शेयर करूँगी। और सबसे अच्छा बात, आइकिया स्टोर में रेस्टोरेंट्स भी रहते हैं। अगर आप शॉपिंग करते करते थक जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ खाना है, तो आप जाइए आराम से आइकिया स्टोर में रेस्टोरेंट में जाइए और वहाँ खाना खाइए और फिर शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो और हर रेंज में प्रोडक्ट हैं इनके पास, कम से लेके हाई रेंज तक, ठीक है। और जो बिलिंग है वो भी डिपेंड करता है कि जिसने ज़्यादा सामान लिया है, कम सामान लिया है, और जिसने सेल्फ चेकआउट करना है। 3 तरह के बिलिंग जो सेक्शंस हैं इनके पास रहते हैं। और कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट भी है जो कि डील करता है येलो टैग्स और हैवी प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। सो आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ इस वीडियो में। और फिर भी अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ आइकिया हॉल भी शेयर करूँगी। सो जय हिंद, जय भारत।